भारत पहला देश बन गया है पूरी दुनिया में जो बायोबिटुमिन को कमर्शियली प्रोड्यूस करेगा। अब ये बायोबिटुमिन बिटुमिन से कैसे डिफरेंट है, राइस स्ट्रॉ का यूज यहाँ पे कैसे, किस ऑर्गेनाइजेशन ने करा, कैसे इसे मैन्युफैक्चर करा गया और कैसे ये ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11 दैट इज सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज में कंट्रीब्यूट करेगा। वन बाय वन सारी चीजें बताती हूँ और लास्ट में आप मुझे बताना कि कौन सी कंट्री से हम बिटुमिन को इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बिटुमिन क्या होता है, ये आप सभी ने देखा होगा, जब भी रोड की कंस्ट्रक्शन होती है साइड में रेता बजरी सब कुछ रखा होता है और उसको चिपकाने वाला जो पदार्थ होता है जो ब्लैक कलर थिकी और सेमी प्लास्टिक सा आपको दिखाई देगा वही बिटुमिन होता है। अब बिटुमिन की क्वालिटी डिसाइड करेगी कि जो रोड बनेगा आपका वो कितना वाटरप्रूफ होगा, उसकी कंस्ट्रक्शन कितनी स्ट्रांग होगी। घटिया क्वालिटी का यूज हुआ होगा तो एक बारिश होगी सारा सामान अलग अलग हो जाएगा। तो ये बाइंडर और अधेसिव की तरह यूज होता है, चिपकाने के लिए इसे यूज करा जाता है। तो बायोबिटुमिन कब आया, तो कोई सब्सटेंस आपने नेचर से उठाया और उसे बिटुमिन के अंदर मिक्स कर दिया। जैसे इथेनॉल की ब्लेंडिंग करी है 20% तक अभी, तो वैसे ही 20 to 30% का बायोबिटुमिन कन्वेंशनल बिटुमिन के अंदर डाल दिया जाएगा। इसके लिए पहले मैन्युफैक्चरिंग समझो। सबसे पहले रोल आएगा फार्मर का। फार्मर के पास पोस्ट हार्वेस्ट के बाद राइस के स्ट्रॉज बच जाते हैं, वैसे भी जला नहीं थे तो उससे स्टबल बर्निंग और स्टबल बर्निंग से फिर पॉल्यूशन हो जाता है। तो इसका यूसेज कर दिया साइंस ने, कैसे, बिटुमिन के साथ मिक्स करके। अब फार्मर जब उस रेजिड्यू को लेके आएगा तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करेंगे, उसे पैलेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि जब उसे जलाएंगे नहीं तो वो सारा धुएं में कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा से। तो पैलेट जैसे ईंटें होती है ना, बस उसी की तरह शेप्स बनाई जाएंगी। फिर दूसरा स्टेप आएगा पायरोलिसिस का, यानी कि हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन होगी और वहां पे ऑक्सीजन की एब्सेंस रहेगी, क्योंकि अगर ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट रही वो तो आग लगा देगी, वो दोबारा से जल के धुएं में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए उस फार्म रेजिड्यू में से, सिर्फ बायो ऑयल और बायोचार। अब ये जो बायो ऑयल है थर्ड स्टेप पे इसे एक्सट्रैक्ट करा जाएगा, क्योंकि वो अडेसिव नेचर का होता है, चिपकने वाला पदार्थ होता है, उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। और चौथे स्टेप में करी जाएगी ब्लेंडिंग, किसके साथ, जो कन्वेंशनल फॉर्म है बिटुमिन की, जिसे क्रूड ऑयल से बनाया गया है। तो अभी के लिए 20 to 30% ब्लेंडिंग ही रहेगी। इसके बाद फिफ्थ स्टेप रहेगा क्वालिटी चेक का, जैसे कि मेघालय के नेशनल हाईवे नंबर 40 पे 100 मीटर की बेल्ट पे ये चेक करा गया और इसके सक्सेसफुल ट्रायल सामने आए। ये बायोबिटुमिन को ब्लेंड करा जा सकता है बिटुमिन के साथ। अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व रही, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और उनके साथ कोलैबोरेट करा सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली और साथ में CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून।